चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो हम लोग चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो अजय एंड विजय है दोनों पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2 का। ये बोलते हैं अजय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 lakhs एज हिज कैपिटल वाइल विजय डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। विजय ने कुछ भी कैपिटल नहीं डाला है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% एंड सैलरी टू विजय ऑफ 8,000 पर मंथ। विजय को 8,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिलेगी। तो एनुअल सैलरी जो होगी विजय की वो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगी, जो कि आती है 96,000। फिर ये बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 वॉज 80,000। इनका जो प्रॉफिट्स है वो था 80,000 रुपीज़, जो टोटल फर्म का है। ये बोलते हैं शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास में कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। तो आप बोल देंगे कि देखिए हमारे पास में फर्म के पास में 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि 80,000 रुपीज़ जो है वो है फर्म का प्रॉफिट। दूसरी तरफ फर्म के एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, तो हम लोग बता देते हैं कि अच्छा मेरा जो फर्म है उसके पास में ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है। क्या क्या एक्सपेंसेस है आप बोलेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, जो कि किसको मिलेगा, अजय को मिलेगा। तो अजय ने यहाँ पे 20 lakhs डाला है। 20 lakhs का 8% कितना होता है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिख देते हैं। फर्म का एक खर्चा हो गया, क्या आप बोलेंगे, वो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये किसके लिए है, ये अजय के लिए है। कितना होगा आप बोल देंगे 20 lakhs जो है उसका 8% आता है 1,60,000 रुपीज़। ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। दूसरा क्या हो गया, विजय को सैलरी मिलेगी 8,000 पर मंथ की। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये एक लाइन आइटम हो गया। दूसरा हम लोग लिख देंगे सैलरी टू विजय, कितना आप बोल देंगे 8,000 रुपीज़ था और 12 मंथ्स के लिए था। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 96,000 रुपीज़ की सैलरी हो गई। अभी आप ध्यान से देखना, आप बोलेंगे इन दोनों का टोटल कितना हो गया। आप बोलेंगे मेरी फर्म को जो टोटल इनको देना है ना 1,60,000 प्लस 96,000, टोटल 2,56,000 रुपीज़ फर्म को देना है। किसको, दोनों पार्टनर्स को। हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, डज फर्म हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। फर्म हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। आप सिंपल इस सवाल का जवाब दीजिए, फर्म के पास क्या सफिशिएंट प्रॉफिट्स है क्या। आप बोलेंगे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि फर्म के पास पड़ा तो सिर्फ 80,000 ही है, जबकि इसको बांटना है 2,56,000। जब फर्म के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होते तब अलग पार्टनरशिप का रूल लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्हेन फर्म डोंट हैव sufficient profit then no PSR is used, profit sharing ratio is not used, no PSR is used। आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया रहता है वो यूज़ नहीं करते हैं अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है। आप बोलेंगे हमारे पास में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था। तो आप बोलेंगे सो नो 3:2 इज़ यूज्ड। अब हम 3:2 को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके ऊपर हम लोग आएंगे, बट अभी तक की जो बातें हैं उसको पहले विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं फिर विजुअल देख लेंगे। तो आप बोलेंगे 3:2 का अगर रेशियो काम में नहीं लेंगे तो कौन सा रेशियो काम में लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे देन
अमाउंट which partner would entitle distribution will be done in that ratio। इसका मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट रेशियो। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, देखिए आप बोलेंगे हमारा जो अजय है उसको घूम फिर के 1,60,000 मिलना चाहिए था, और जो विजय है उसको घूम फिर के 96,000 मिलना चाहिए था। तो आप बोलेंगे जो अजय एंड विजय का रेशियो है, अजय इज टू विजय, उनका जो रेशियो है वो यही 1,60,000 एंड 96,000 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग वही बोल रहे हैं, अजय को घूम फिर के मिलना चाहिए था 1,60,000, विजय को मिलना चाहिए था 96,000। प्रॉफिट सफिशिएंट है नहीं, तो इस रेशियो, ये नए रेशियो के अंदर इनको हम लोग प्रॉफिट्स को बांट के दे देंगे। पुराना रेशियो कोई भी काम में नहीं आएगा। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो जब आप इस रेशियो को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिकली देखते हैं ये कितना बनता है। तो आप बोल देंगे ये 0 0 0 0, 4 0 नहीं 3 0 काट देता हूँ मैं, इसके भी 3 0 काट दिया, ठीक है। और अभी इसका हम लोग इसको अगर करते हैं, ये 16 की टेबल में ये आता है 10 टाइम्स 10:6, ये रेशियो बनता है। और ये 10:6 जो है उसको भी और सॉल्व करके उसको 5:3 बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकली आप इसको और सॉल्व कर देंगे, जैसे ये 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आ जाता है और 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में आ जाता है। तो 5:3 जो है इनका ये फाइनल न्यू रेशियो बन गया। इस न्यू रेशियो के बेसिस पे हम लोग इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी चीज़ को अभी हम लोग एक बार विजुअल्स के थ्रू देखते हैं, ये सारी बातों को एक साथ। तो आप बोलेंगे कि देखिए अजय है विजय है, ये दोनों के दोनों बैठे हैं, ठीक है। फर्म जो है उसके पास में प्रॉफिट आया कितना, 80,000 रुपीज़ का। पूरा इस बकेट के अंदर 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पे दिखाया है। फिर ये 80,000 के प्रॉफिट के बाद में आप बोलेंगे अजय जो है वो कितना रिक्वेस्ट करता है, वो फर्म को क्या बोलता है, फर्म मुझे दो। अजय ने 20 लाख रुपए का पैसा डाला था, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था, तो अजय को 1,60,000 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। वही हम लोगों ने बोला कि अजय को 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। विजय जो है, विजय क्या बोलता है, विजय बोलता है मैंने 12 महीने फर्म में काम किया, 1 महीने की 8,000 की सैलरी थी, तो मुझे टोटल 96,000 रुपीज़ चाहिए। तो आप देखिए विजय जो है ये उसकी बकेट है, विजय बोलता है कि मुझे टोटल 96,000 रुपीज़ चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे कि भाई इन दोनों को मिलाकर टोटल 2,56,000 रुपीज़ चाहिए। ये देखिए इन दोनों का ये टोटल बकेट है यहाँ पे इंडिविजुअल। आप बोल देंगे उन दोनों को मिलाकर 2,56,000 रुपीज़ चाहिए। हमने भी वही बोला कि इनको मिलाकर 2,56,000 रुपीज़ चाहिए। ये जो 2,56,000 है, बट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ हमारे पास में 80,000 का ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा, मतलब वी कैन नॉट पे मोर देन व्हाट वी हैव, हमारे पास में 80,000 नहीं है, हम लोग उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो उस केस में डू नॉट यूज़ अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने वही बोला, ये जो स्टैंडर्ड 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोगों को न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। न्यू रेशियो किस बेसिस पर होगा, आप बोलेंगे उनकी जो भी रिक्वेस्ट है, बेसिकली अजय को जितना मिलना चाहिए था, विजय को जितना मिलना चाहिए था, ठीक है, बेस्ड ऑन दियर रियलिस्टिक कैलकुलेशन उस रेशियो में। तो हम लोगों ने 1,60,000 एंड 96 उसको मिलना चाहिए था। हम लोगों ने वही दिखाया कि 1,60,000 एंड 96 उसको मिलना चाहिए था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया। जब इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली तो घूम फिर के आप बोलेंगे वो 5:3 का रेशियो बन गया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे 5:3 का रेशियो दिखाया था। बेसिकली 1 2 3 4 5 जितना भी प्रॉफिट है उसमें 5th पोर्शन जो है वो अजय का है और 3rd पोर्शन जो है वो विजय का है। उसके 3 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट है हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था कितना था, 80,000 था ना, 80,000 का प्रॉफिट था, उसको 2 लोगों के बीच में बांटना है। तो हम लोग बोल देंगे ये तो है अजय
एंड ये है विजय, कितना कितना बटेगा, आप बोल देंगे 5:3, मतलब 5:3 का मतलब क्या हो गया कि टोटल 8 बॉक्सेस है, तो 5/8 जो है वो तो अजय को मिलेगा एंड 3/8 जो है वो विजय को मिलेगा। किसका, इस 80,000 का। तो हम लोग ये 80,000 को यहाँ पे दिखा दिए और आप बोल देंगे ये आता है हमारा 50,000 अजय का प्रॉफिट एंड 30,000 विजय का प्रॉफिट। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अगर विजुअल के थ्रू देखेंगे तो आप बोलेंगे देखो ये जो 5 डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये 5 डब्बे अजय के हैं, 3 डब्बे विजय के हैं। ठीक है, तो घूम फिर के आप बोल सकते हैं टोटल हमारा 8 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 8 पार्ट्स है बिजनेस के। तो 8 पार्ट्स में से हर एक टोटल 80,000 रुपीज़ है और बिज़नेस के टोटल 8 पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट बेसिकली 10,000 रुपीज़ का हो गया, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर एक पार्ट जो है बिज़नेस का वो 10,000 रुपीज़ का है, इस अजय के पास में 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, एक पार्ट 10,000 का है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50,000 रुपीज़ आ गया। यही चीज़ देखिए हम लोगों ने यहाँ पर भी करी है। अगर आप सिर्फ इतने जोन को देखेंगे तो आप बोलेंगे ये है 80,000 डिवाइडेड बाई 8, तो 80,000 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो एक तरीके से हमारे पास में एक पार्ट जो है उसका वैल्यू आ गया, जो कि है 10,000 रुपीज़। 10,000 जो था वो एक पार्ट का वैल्यू है और अजय ने यहाँ पे 5 पार्ट लेकर रखे हैं, बेसिकली 5:3 का रेशियो था। तो अजय का टोटल 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हो गया। वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, देखिए एक पार्ट का वैल्यू 10,000 था, अजय के पास में ये 5 पार्ट्स पड़े हैं तो अजय को 50,000 मिल गया। सिमिलरली विजय जो है उसके पास में ये 3 पार्ट पड़े हैं तो उसको 30,000 रुपीज़ मिल गया, जो कि विजय का शेयर यहाँ पे दिखाई दे दिया। और दोनों के बीच में प्रॉफिट बांट दिया तो हमारा जो प्रॉफिट पूल है वो पूरा का पूरा खाली हो गया। आप देख सकते हैं प्रॉफिट पूल के अंदर 0 बचा है। अजय को 50,000 मिल गया, विजय को 30,000 मिल गया। वही हम लोगों ने 50,000 एंड 30,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया था। अभी जो है क्वेश्चन ने अपने को ये बात भी बोली गई थी कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अपनों ने वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो करके दिखा दिया, बट अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है तो आप बोलेंगे क्रेडिट साइड में हमारे प्रॉफिट्स को दिखाते हैं, फ़ायदों को दिखाते हैं। तो 80,000 को हम लोगों ने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। लेफ्ट साइड में हमारे जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाते हैं। तो अजय को 50,000 मिल गया, विजय को 30,000 मिल गया और इसी के साथ में हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा डेफिनेटली आप अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपको कुछ लगता है कि और भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये विजुअल्स भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड लुकिंग एट दिस वीडियो।